बिल्कुल बचकाना सी हरकत हैं जो कि आए रोज़ कहीं ना कहीं बैठ के हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि बयानिया बनाया जा सके कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं। कि हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए की नई लग्जरी गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, IG हैं और मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनके लिए अरबों रुपए की गाड़ियाँ। पाकिस्तान ने बिल आखिर जो अमन बोर्ड का इजलास था उसमें शिरकत की। ट्रंप ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। टेली कम्युनिकेशन की कुछ कंपनीज़ हैं, मेडिसिन की कुछ कंपनीज़ हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मरीम नवाज़ साहिबा मोबाइल के ऊपर बैठ के तो लाइव कैमरे पे जो रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं वहाँ से एक क्लाइंट की या एक कस्टमर की, वहाँ से किसी शहरी की कॉल आती है और मरीम नवाज़ साहिबा उससे फ़ोन पे गुफ्तगू का आगाज़ करती हैं और उसके मसाइल को वहीं फ़ोन पे हल कर देती हैं। नादरीन, सिंपल इज़ दैट। ना तो यूरोप में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही मिडल ईस्ट में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, क्या उनमें से कस्टमर के साथ गुफ्तगू हो सकती है? नादरीन, इस तरह की छोटी छोटी हरकत करके तो इसे मीडिया स्टंट या सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप लेने के लिए इस तरह के स्टंट करने से आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। तो नाज़रीन, बिल्कुल बचकाना सी हरकत हैं जो कि आए रोज़ कहीं ना कहीं बैठ के हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि बयानिया बनाया जा सके कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट है, इंटरनेशनल सोर्सेज की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 27 साल की यानी कि बिल्कुल लोअर लेवल पे, यानी कि घटिया सतह पे हम चले गए हैं गुर्बत में। और इसके साथ ही साथ बेरोज़गारी में भी पाकिस्तान में जो 27 साल रिकॉर्ड है वो टूट गया है। पाकिस्तान में कारोबार के जो मौके हैं उनके सोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, ये इस रिपोर्ट का हिस्सा है। इवन के बांग्लादेश और श्रीलंका वो पाकिस्तान से बेहतर ममालिक डिक्लेयर किए गए हैं कारोबार और बिजनेस के लिए। अब ऐसी सूरत हाल में हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा। रुके यहाँ पे बात नहीं, आपने कहना ये तो पुरानी खबर है ना, अब आपको नई खबर देते हैं। अब ये जो गरीब तरीन सूबा है पंजाब का, जिसके ऊपर हर शहरी के ऊपर लाखों डॉलर्स हमारे ऊपर बैरूनी कर्जा है, अभी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे सियासतदान हैं, अभी ज़रा उनकी अय्याशियों की लिस्ट में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए की नई लग्जरी गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, IG हैं और मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनके लिए अरबों रुपए की गाड़ियाँ, अरबों, रेंज रोवर और इसके अलावा लैंड क्रूज़र तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, अब उससे भी आगे जो है ये लिस्ट चली गई है। नाज़रीन, 10 अरब रुपए के जहाज़ की समझ अभी तक पंजाबियों को आई नहीं थी, हजम हुआ नहीं था कि अरबों रुपए की गाड़ियों का ये जो स्कैंडल है अब ये भी सामने आ गया है। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपका मुल्क इंतहाई बैरूनी कर्ज़ों में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है और आपके मुल्क में आपकी जो इकॉनमी है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे बैठ रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? अय्याशियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं मलिक सलमान साहब। मलिक सलमान साहब ने 2 कॉलम्स लिखे और इन 2 कॉलम्स का उन्वान था ब्यूरोक्रेसी के जिनसी दरिंदे, जिसमें मलिक सलमान साहब ने इंतहाई खूबसूरती के साथ जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर जो जिनसी ये ग्रीड है, जो उनके अंदर जिनसी हवस है, उसको इंतहाई मुफस्सल तरीके से उसने उसमें बयान किया। और इवन के ये यहाँ तक उसमें बताया गया कि ये जो सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं, जो इवन के हाई क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक लड़की का फ़ोन आ जाए तो अपने सारे काम छोड़ के उसके साथ वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों के साथ लाइव, मैं आपको नाज़रीन कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरे पास ये कॉलम मौजूद भी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उसमें ये लिखा गया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये लड़कियों के साथ टेलीफोन के ऊपर जिनसी चैट करते हैं। कुड यू इमेजिन दैट? और इसके अलावा अब कई लोगों ने, कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं, मुख्तलिफ तरह की ये पार्टियां करते हैं और इस तरह से ये अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जब इतनी ब्लैक मनी होगी इनके पास, रिश्वत का इतना पैसा इनके पास होगा, तो कहीं ना कहीं ये खर्च तो करेंगे ना, तो फिर कहाँ खर्च होंगे? नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया पंजाब की ताज़ा तरीन सिचुएशन के बारे में।
अब आप हाथ लगा लगा के सोचें कि हमारे पास तो खाने के लिए अफ्तारी नहीं है, सहरी के कई लोगों के पास, बेचारों के पास जो है वो सहरी का सामान नहीं है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे फिर रही है, किस किस तरह की अय्याशियाँ कर रही है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब ये नाज़रीन ताज़ा तरीन सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने बिल आखिर जो अमन बोर्ड का इजलास था उसमें शिरकत की। ट्रंप ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ की गई, फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की गई, लेकिन नाज़रीन ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अब ये जो गज़ा अमन बोर्ड का इजलास तो हो गया, अब गज़ा में जो अमन फोर्स है वो डिप्यूट की जा रही है, और उसमें जो 5 ममालिक शामिल है उसमें पाकिस्तान शामिल अभी तक नहीं है। लेकिन शुनीद ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि आप भी गज़ा में अपनी फोर्सेस को डिप्यूट करें। अब नाज़रीन जब किसी भी मुल्क में गैर जमहूरी और गैर मकबूल हुकूमत होती है तो जो बैरूनी सोर्सेज होते हैं वो उसको आसानी यरगमाल बना लेते हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत है और इमरान खान की आवाज़ को दबाने के लिए, अवामी लीडर की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत जो हरबे इस्तेमाल कर रही है वो सबके सामने है। नाज़रीन जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उनके बारे में ये मशहूर है कि जब उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो दूसरी जो जितनी भी सियासी जमातें जब उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया तो सियासी जमातों ने इनकार कर दिया। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अमेरिका चले गए। उन्होंने वहाँ पे जाके जो अमेरिकन हायर अथॉरिटीज़ थी उनके साथ जाकर डिस्कस किया कि मैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, मैं उसको रोल बैक कर दूंगा, आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। तो यहाँ पे जो अमेरिकन वहाँ पे जो हाई ऑफिशियल्स थे वो हैरान हुए। उन्होंने कहा जी आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो अब अथॉरिटी नहीं है, पावर ही नहीं। तो उन्होंने इंगेजमेंट करते हुए ये जो टाइम है इसको गुजार लिया। बाजवा साहब ने वहाँ पे कहा था कि आप मुझे एक्सटेंशन दें, आई विल मैनेज इट। नाज़रीन मैंने आपको ये वाक़या इसलिए सुनाया कि इस तरह की गैर जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं या गैर जमहूरी जो एक्सटेंशंस होती हैं उनको लेने के लिए फिर आपको बैरूनी जो दुनिया है उसके आगे हाथ फैलाने ही पड़ते हैं, और पाकिस्तान ने भी हाथ फैलाएं। और यही वजह है कि आप ये इमेजिन कर लें कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो बढ़ा रहा है, लेकिन जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो सारे दूसरे ममालिक के साथ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका किसी किस्म का कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने जा रहा, जिसका बिल आखिर जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा। ख़बरें ये हैं कि मज़ीद जो 27 या 28 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान में जो अपने यूनिट्स हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया, और अब ये जो गिनती है ये 128 मल्टीनेशनल कंपनीज तक पहुंच गई है। इसमें जो यूरोप है उसकी कुछ कंपनीज़ हैं, इसमें जो मिडल ईस्ट है उसकी कुछ कंपनीज़ हैं, टेली कम्युनिकेशन की कुछ कंपनीज़ हैं, मेडिसिन की कुछ कंपनीज़ हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कंपनीज़ हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन बांग्लादेश में जो अबूरी हुकूमत बनी उनके सरबराह ने इलेक्शंस करवाए और एक खूबसूरत अंदाज में जो इक़्तिदार है वो दूसरी सियासी जमातों को मुंतकिल कर दिया। आज जब वो रवाना हुए इक़्तिदार छोड़ के, डॉक्टर यूनुस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको फूलों के हार पहनाए गए और उनके नारे लगाए गए। नाज़रीन यही फ़र्क होता है कि आप अगर इज़्ज़त से चले जाएं तो आपके लिए राहें खुली होती हैं, लोग फूलों के हार लेके खड़े होते हैं, वरना फिर लोगों के हाथों में जूते होते हैं और फिर लोग आपको इस इक़्तिदार से अलग कर देते हैं। हमारे सियासतदानों के लिए जगह जगह पे मसाले हैं अगर ये उनसे सबक सीखना चाहें तो, लेकिन सियाने कहते हैं कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, और अगर अकल है तो फिर सोचा ही सोचा। तो हमारे हुक्मरानों ने अकल से आरी जो फ़ैसले हैं उनके सहारे ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल कबीरा अता फ़रमाए ताकि असल मसाइल देखे जा सकें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।